हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लोकल लैंग्वेज। हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, इन माय प्रीवियस वीडियो आई वाज स्टडिंग अबाउट हीट इंजन एंड हीट पंप एंड प्राइम मूवर। ओके, so you go to the description for all these videos. Okay, in this video we are just going to teach you specific volume and density. Okay, and kinetic theory of gases. Okay, what is kinetic theory of gases? I will just teach you about this. Okay, just wait. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, specific volume. What is specific volume? Okay, let's start. What is specific volume? The specific volume of specific volume is the volume of a gas unit mass of that gas, some stated pressure and temperature. Okay, तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। एक गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो है यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है गैस का, जो कि यूनिट मास ऑफ द गैस। ठीक है, क्या है? एक मास, उसका यूनिट में मास रहेगा। ठीक है, यूनिट मास जो ऑफ ए गैस एट द स्टार्टेड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्टार्टेड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्टार्टेड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बाई मास इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपका भाग करेंगे मास में, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को मास से डिवाइड करते हैं, इसका मास से, गैस का मास से डिवाइड करते हैं, तो इसे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग का जो न्यूमेरिकल मेथड में जो यूज होता है। ठीक है, अगर अगर हम लोग इसको इसको हम लोग थ्योरेटिकली लेते हैं तो क्या होता है इसमें? आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट मास ऑफ ए गैस, यूनिट मास ऑफ ए गैस एट द क्या बोल रहा है ये? एट द सम स्टेटेड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये होगा एट द सेम प्रेशर एंड स्टेटेड, मतलब स्टेट प्रेशर। और इट इज एक्सप्रेस्ड आज मीटर क्यूब पर केजी। ओके, मीटर क्यूब पर केजी। इट इज डोनेटेड बाय वी, स्मॉल वी में ऐसे डोनेटेड करता है। तो एक्सप्रेस देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका रहता है? ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो आयतन रहता है उसका हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका यूनिट क्या रहता है? मीटर क्यूब। मीटर में लेते हैं तो मीटर क्यूब लेता है। ठीक है, उसका मीटर क्यूब, जो कि एल क्यूब भी बोला जाता है। एल क्यूब, एल क्यूब जो बोला जाता है उसको मीटर क्यूब, लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब जो है किसका? ये यूनिट है आपका, ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम बाय केजी, केजी जो यूनिट है आपका मास का यूनिट है, मास का यूनिट केजी है। तो डिवाइड करके देखिए ये इसको एक्सप्रेस किया गया क्या? मीटर क्यूब पर केजी। इसको डोनेटेड बाय स्मॉल बी, स्मॉल बी में डोनेटेड किया जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली डेंसिटी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल क्या है? आपका डेंसिटी है। डेंसिटी देखिए जो कि 1 बाई, अगर हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं तो उसे हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू आपका डेंसिटी। तो 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू योर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होता है। तो भी, स्मॉल भी जो है ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्मॉल भी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है कैपिटल बी बाई एम, कैपिटल बी बाई एम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या है आपका? कैपिटल बी बाई एम। ठीक है, ये स्मॉल बी जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और कैपिटल बी जो है ये वॉल्यूम, और ये मास। ठीक है, वॉल्यूम बाई मास, और दैट इज 1 बाई रो। इट इज इक्वल टू डेंसिटी। रो इज द अब डेंसिटी, ये रो जो है ये इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक। तो व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? चलिए पढ़ते हैं। So study this the study of kinetic theory of gases help us a lot to property understand the properties of a gases. According to the theory, gases are assumed to be composed of elemental particles called molecules. Okay, so यहाँ पे देखिए जो स्टडी कर रहे हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी की क्या ये हेल्प करता है? ये हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, जो गैस का प्रॉपर्टी है ना, जो गैस कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उसका रिएक्शन होता है, क्या होता है, कहाँ भागता है, कहाँ जाता है, गैस कहाँ कैसे होता है, हीट करने से कैसे भागता है, ये जो प्रॉपर्टीज है गैस की। ठीक है, ये गैस का जानने में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बहुत जरूरी है। काइनेटिक मतलब मोशन। ठीक है, गैस का जो मोशन रहता है इसके बारे में जानने, गैस तो हमेशा मोशन करता है ना, तो इसका मोशन के बारे में जानने के लिए हम लोग को क्या, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में उसको जानने के लिए हम लोग को क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम टू बी कंपोस्ट ऑफ एलिमेंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या एज्यूम करेंगे? तो देखिए जो कंपोस्ट ऑफ जो एलिमेंटल पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है, एलिमेंटल पार्टिकल कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो गैस बना हुआ है। ठीक है, देखिए जो पार्टिकल में गैस बना हुआ है उसको एलिमेंट ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट पार्टिकल को, उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, गैस का मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल। ठीक है,
उसे गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं। So which are enormous number in observation volume of gases. The molecule assumed to be behave as in elastic spheres are to be in a state of continuous motion. Okay. तो इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, ये ऑब्जर्व करते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रहता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एनोर्मियस नंबर, मतलब बहुत सारे, इतना सारे नंबर में रहते हैं मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं एक गैस में। एक वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब एक बॉक्स में या फिर एक कोई भी स्पेयर में आप भर दीजिए। ठीक है, कोई भी टाइप का स्पेयर हो गया कि बॉक्स हो गया कि सिलेंडर हो गया, आप किसी भी वॉल्यूम में भर दीजिए। ठीक है, तो उस वॉल्यूम में आपका एनोर्मियस नंबर ऑफ इसका मॉलिक्यूल रहती है, प्रेजेंट रहती है। किसका? गैस का मॉलिक्यूल जो रहती है एनोर्मियस, मतलब इतना सारा रहती है कि आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना सारा रहती है। द मॉलिक्यूल एज्यूम टू बी बिहेव इन इलास्टिक, तो ये जो मॉलिक्यूल क्या रहता है, ये स्फीयर शेप में रहता है। ठीक है, जो कि इलास्टिक स्फीयर आपको पता है इलास्टिक क्या होता है? रबर जो एक इलास्टिक है, जो आपका जो रबर यूज होता है, जो इरेजर यूज होता है रबर होता है, ये आपका इलास्टिक है। तो इलास्टिक रबर है। तो इलास्टिक स्फीयर मतलब आपका जो बबल्स होते हैं वाटर बबल, देयर लाइक ए स्फीयर। ओके, और आपका फुटबॉल ये ऑल्सो स्फीयर। ओके, वैसे ही स्फीयर लाइक का रहता है, वो स्फीयर में रहता है इलास्टिक स्फीयर मॉलिक्यूल जो एज्यूम होता है इलास्टिक स्फीयर रहता है, और ये स्टेट ऑफ मोशन, ये हमेशा मोशन में चलता है। तो इसे हम लोग इसलिए काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेटिक्स क्या होता है? ये मोशन में रहता है, इसलिए हम लोग काइनेटिक्स मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस मोशन में चलता रहता है। ठीक है, the motion is absolute, haphazard and irregular as they ross about in all directions and in all such manner. तो जो मोशन है ना, ये जो मोशन है, इसका जो गति है, इसका ये गति जो है मतलब पूरा पूरी रूप से ये हैपरजर्डली है, मतलब किसी तरफ से किसी भी तरफ चला जाना, किसी की तरफ हो जाना, मतलब रैंडमली, ये रैंडम है, हैपरजर्ड है। ठीक है, हैपरजर्ड है मतलब रैंडम है। और इरेगुलर मतलब कोई रेगुलर नहीं है, इसका कोई रेगुलर नहीं है, एक रेगुलर नहीं, इरेगुलर कहीं भी भाग जाता है। ठीक है, रॉस ये पूरा मतलब बंद के रहता है एक जगह में, क्या भीड़ होके रहता है, भीड़ जमाए रहते हैं। ठीक है, अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ भीड़ जमाए रहते हैं। गैस का जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये और चारों तरफ भागते रहते हैं, मोशन में रहते हैं और भीड़ जमाए रहते हैं। ठीक है, और ये रैंडमली रहते हैं, कहीं एक जगह में टिके हुए नहीं रहते, कहाँ इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, इरेगुलर पोजीशन बदलते रहते हैं हमेशा, बदल इन ऑल शॉर्ट मैनर्स, जितना भी शॉर्ट मतलब जितना भी बदल सकते हैं उतना वो बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, as a result very frequently come into collision with each other and then rebound with same velocity after each collision. Okay, तो क्या होता है इसका रिजल्ट जो होता है, जो इसका रिजल्ट जो अपोजिटली फंक्शन करता है। ठीक है, इधर उधर भागने लगता है, मोशन में आता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये दोनों में टकराने लगते हैं, अपने आप में टकरा जाते हैं। क्या होते हैं? टकरा जाते हैं, इनका मॉलिक्यूल उसका दूसरा एक दूसरे का मॉलिक्यूल जो रहता है, कोई इतने सारे मॉलिक्यूल रहते हैं तो एक दूसरे में ये टकराने लगते हैं, और क्या होते हैं फिर रीबाउंड होने लगते हैं, मतलब टकरा के फिर ऐसे वही उसी जगह में आने लगते हैं। ठीक है, फिर से रिटर्न आते हैं। ठीक है, जिस जगह में थे उस जगह पे फिर आ जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर उस जगह में आ जाते हैं। तो वेलोसिटी ईच अदर के कॉलिजन वेलोसिटी क्या होता है? सेम हो जाता है, उनका वेलोसिटी सेम वेलोसिटी आफ्टर ईच कॉलिजन, तो वेलोसिटी उनका समान हो जाता है। जितना भी वो टकराते हैं, टकराने के बाद सबका जो वेलोसिटी रहता है, उनका स्पीड रहता है, तो वो एक हो जाता है, एक टाइप का रहता है। ठीक है, एक ही वेलोसिटी में वो अपने आप में आपस में टकराते रहते हैं, और ये ऐसे ही रिबाउंड होने रहते हैं, आगे पीछे जाने लगते हैं, ऐसे ऐसे उनका पूरा कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, so the velocity of the molecule is due to an increase the temperature has the heat actually kinetic energy of the molecule. तो देखिए जो वेलोसिटी हो रहा है, जो बेग उसका स्पीड आ रहा है, जो बेग बन रही है उसमें जो स्पीड बन रही है, तो स्पीड, अब ये मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है, ये स्पीड से क्या होता है, ये स्पीड की वजह से इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, इसका जो तापमान जो वो बढ़ने लगता है। ठीक है, गर्मी इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी की वजह से इसका जो इतना स्पीड होता है, तो इतना जो इसके इतना गति करता है, तो इसका स्पीड बढ़ने लगता है। बढ़ने से क्या होता है, द हीट एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये हीट जो है ये आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हीट है, हीट क्या करता है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। जो हीट है, इसमें हीट जो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो इसका मोशन में रहता है, जिसकी वजह से इसका इतना मोशन होता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, so the force on the side of the container due to impact of the molecule is the causes of pressure. Okay, this is also increased with the velocity of the molecule with consequently with temperature. Okay,
तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है जो क्रिएट हो रही है, फोर्स ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, कंटेनर में भी साइड, जो कंटेनर का अंदर है गैस उसमें साइड में भी, उसका साइड में भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो इम्पैक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट रह रहा है उसमें, जो प्रेशर जो बन रही है, जो वॉल्यूम से वो लोग इम्पैक्ट दे रहे हैं, जिस फोर्स में वो इम्पैक्ट दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, ये अंदर में, जब जो कंटेनर के अंदर में है वहां पे जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल का, दिस इज कॉजेस ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के वजह से हो रहा है, जो इम्पैक्ट बन रहा है वो प्रेशर की वजह से, इतना प्रेशर बन रही है जिसके वजह से, ये प्रेशर की वजह से कंटेनर को वो उसका ऊपर भी फोर्स दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है, प्रेशर जो दे रहे हैं ये मॉलिक्यूल दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंक्रीज द वेलोसिटी, ये क्या ये भी ऑल्सो इंक्रीज, प्रेशर भी इसका क्या वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, किसका, मॉलिक्यूल की, इंक्रीज द वेलोसिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ उसका वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, और उसमें इसका प्रेशर भी इंक्रीज, इसके वजह से फोर्स इसका आ रही है, फोर्स की वजह से इसका प्रेशर बन रही है, और प्रेशर बनने के वजह से देखिए प्रेशर जो है यह वेलोसिटी के द्वारा भी बन रही है, जो कि वेलोसिटी की वजह से आपका प्रेशर बन रही है। पहले तो बताया उसने कि कंटेनर में जो फोर्स जो क्रिएट करी है, मॉलिक्यूल में जो फोर्स क्रिएट है उसके वजह से प्रेशर बन रही है, ठीक है, ये कंटेनर को प्रेशर दे रहे हैं लोग, तो प्रेशर दे रहे हैं, और आपका जो वेलोसिटी बन रही है, ये वेलोसिटी के वजह से क्या हो रहा है, ये आपका जो इसके वजह से भी प्रेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी का मॉलिक्यूल वजह से इसका जो प्रेशर वो इंक्रीज हो रही है, और कॉन्सिक्वेंटली विद टेम्परेचर भी इसके साथ, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।